हाँ, कल सदिश के बारे में हमने सवाल किए थे, सदिश के संबंध में। एक सवाल और रह गया है इसमें। यदि कोई सदिश ए वेक्टर दिया हुआ है जिसका स्थिति सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप है, तो उसके घटक भी यहां पर दो प्रकार के हैं। एक तो सदिश घटक और एक अदिश घटक। एक्स अक्ष की दिशा में जो अदिश घटक है वो यहां से आप देख सकते हैं, एक्स अक्ष की दिशा में अदिश घटक 2 के बराबर होगा, जबकि सदिश घटक लिखेंगे हम 2i कैप। इसी प्रकार वाई अक्ष की दिशा में अदिश घटक यहां से देख सकते हैं अपन, जे कैप का जो गुणांक हो, जे कैप का गुणांक 1 के बराबर, जबकि सदिश घटक होगा जे कैप। जेड अक्ष की दिशा में सदिश घटक तो होगा 3k कैप, और इसका जो अदिश घटक होगा केवल इसका गुणांक, k कैप का गुणांक 3 के बराबर। तो ये ध्यान में रखना सदिश घटक कौन से होते हैं और अदिश घटक कौन से होते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि दो बिंदु दिए हुए हैं P और Q, इनके निर्देशांक दे रखे हैं। P के निर्देशांक माना 1, 2, 3, Q के निर्देशांक दे रखे हैं 3, -1, 4। इन दोनों बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड का सदिश ज्ञात करो, उसकी दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करो, PQ वेक्टर ज्ञात करना और PQ कैप ज्ञात करना। दो चीजें हैं। PQ वेक्टर और PQ कैप। जब हमें PQ वेक्टर ज्ञात हो जाएगा तो हम PQ कैप भी निकाल सकते हैं। ए कैप ज्ञात करने का सूत्र होता है कि किसी भी सदिश में ए वेक्टर में उसके मापांक का भाग देने पर जो भी हमें प्राप्त होता है वो इकाई सदिश के बराबर प्राप्त होता है। सबसे पहले PQ वेक्टर, P के सापेक्ष Q का स्थिति सदिश। सबसे पहले Q का स्थिति सदिश लेंगे, Q का स्थिति सदिश माइनस पहले वाले पॉइंट के स्थिति सदिश को घटाना है, P का स्थिति सदिश Q के स्थिति सदिश को लिखते हैं अपन OQ वेक्टर से, माइनस P के स्थिति सदिश को लिखते हैं हम OP वेक्टर से। OQ वेक्टर हम निकाल सकते हैं, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 3, -1, 4। तो उसका जो स्थिति सदिश होगा वो होगा 3i कैप -j कैप प्लस 4k कैप। 3i कैप -j कैप प्लस 4k कैप, माइनस P का स्थिति सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, घटाएंगे 2i कैप -3j कैप और 4 में से 3 घटाएंगे तो प्लस k कैप। PQ
वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का स्थिति सदिश। अब हमें पी क्यू कैप और निकालना है। पी क्यू कैप ज्ञात करने का सूत्र है, कैप ज्ञात करने का सूत्र आपको कल बताया गया था, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक। उसी प्रकार पी क्यू कैप बराबर होगा पी क्यू वेक्टर बटे पी क्यू वेक्टर का मापांक बराबर, सबसे पहले पी क्यू वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप बटे, और मापांक निकालने के लिए सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर ऊपर से देख लेना, आई कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, के कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 1, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप बटे अंडर रूट में 14। तो इस प्रकार हम PQ के अनुदिश मात्रक सदिश भी ज्ञात कर सकते हैं। PQ की दिशा में मात्रक सदिश, PQ वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश अब इसके बाद में है दो सदिशों का गुणनफल। दो सदिशों का गुणनफल। दो प्रकार के गुणनफल आपको दिए हुए हैं इस बुक में। एक तो दिया हुआ है दो सदिशों का अदिश गुणा। दो सदिशों का अदिश गुणा माना कि दो सदिश दे रखे ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके मध्य जो अदिश गुणा है वो इनके मध्य डॉट लगाकर व्यक्त किया जाता है। बीच में डॉट लगा देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण। दोनों सदिशों का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा, ए वेक्टर का मापांक। दूसरे सदिश का परिमाण क्या होगा, यानी कि बी वेक्टर का परिमाण या मापांक। और उनके मध्य कोण की कोज्या, माना कि ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ये माना बी वेक्टर दिया हुआ है, माना कि इनके बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण थीटा है। उनके मध्य कोण यानी कि थीटा की कोज्या यानी कि कॉस थीटा के सामान्य गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। ए वेक्टर के मापांक को केवल हम ए भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार बी वेक्टर के मापांक को केवल बी इंटू कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ए एक अदिश राशि है, मापांक लगा हुआ है। इसी प्रकार बी वेक्टर का मापांक या बी, ये भी एक अदिश राशि है। कॉस थीटा भी एक अचर राशि है। तीनों को गुणा किया जाए तो हमें एक अदिश संख्या प्राप्त होती है, अदिश संख्या। अतः दो सदिशों का अदिश गुणनफल
एक अदिश राशि होती है। और चूंकि इन दोनों के मध्य बिंदु लगाकर व्यक्त किया जाता है तो इसे बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। बिंदु गुणनफल। या डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण उनके मध्य कोण की कौज्या के सामान्य गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। ये एक अदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो एक अदिश संख्या होती है और इसे बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। और दोनों सदिशों को अदिश गुणनफल को बीच में डॉट लगाकर लिखा जाता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो पहले नंबर का सूत्र तो इस तरह से है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। सूत्र है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में बदल दिया जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर को परस्पर बदलने पर ए वेक्टर की जगह पर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह पर ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर की जगह पर बी वेक्टर का मापांक बी वेक्टर की जगह पर ए वेक्टर का मापांक कॉस थीटा की दिशा बदल जानी है। पहले थीटा ऐसे था नीचे से ऊपर की तरफ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ। अब की बार जो थीटा की दिशा होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ होगी, ये थीटा होगा, इसलिए आपको कॉस और थीटा की जगह पर क्या कर देना है, माइनस थीटा कर देना है। बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर का मापांक कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये वापस वही बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये भी ध्यान में रखें कि जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। समीकरण नंबर 1 से ही, समीकरण 1 से कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे, इनको नीचे लेके आएंगे, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। ये भी एक सूत्र होगा, दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य कोण, दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे
ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप, माना कि दो सदिश दिए हुए हैं, एक तो ए वेक्टर दिया हुआ है, एक दूसरा सदिश दिया हुआ है बी वेक्टर। ए वेक्टर ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर आपको दिए हुए हैं। इन दोनों सदिशों के जो बीच का कोण है माना थीटा है। माना कि हमें बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए आपको इस बी से, बिंदु बी से और इस ओ ए पर लंब डालना है। बी एल, बिंदु बी से ओ ए पर लंब बी एल डाला, बी वेक्टर क्या, ए वेक्टर पर जो प्रक्षेप होगा बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप OL के बराबर होगा। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो प्रक्षेप के बराबर होगी। OL ज्ञात करने के लिए आपको इस त्रिभुज में, त्रिभुज OLB में cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार OL के बराबर है, कर्ण OB के बराबर है। इससे हम OL का मान निकाल सकते हैं। OL बराबर OB cos थीटा, OL बराबर OB के स्थान पे OB वेक्टर का मापांक लिखा जा सकता है। OB वेक्टर का मापांक या सामने कारण लिख देना, OB वेक्टर का मापांक बराबर OB और cos थीटा। OL बराबर OB वेक्टर के स्थान पे B वेक्टर लिखा जा सकता है। B वेक्टर cos थीटा, B वेक्टर का मापांक। समीकरण नंबर यहां पर 1 डाल देंगे। सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, सूत्र ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा। बी वेक्टर के मापांक cos थीटा के स्थान पे OL लिख सकते हैं। यहां से यहां तक का जो मान है उसकी जगह पर हम OL लिख देंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक और यहां पर आपको OL लिख देना है। OL का मान निकाल सकते हैं। OL बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक। तो ये जो होगा वो सदिश बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप के बराबर होगा। बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि बी वेक्टर की जगह पर ए वेक्टर और ए वेक्टर की जगह पर बी वेक्टर लिख दिया जाए, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर
बटे बी वेक्टर का मापांक। सर जी ये हिस्सा नहीं आएगा, कहां तक लिखना बताओ, मेरे पता ही ना चला मुझको तो। अब आ जाएगा, तो पानी पी लूं थोड़ा सा। वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बटे बी वेक्टर का मापांक। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह पर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर बी डॉट ए की जगह पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है बटे और नीचे बी वेक्टर का मापांक। तो ये भी एक सूत्र के रूप में याद रखा जाएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर किसी एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मापांक। हाँ, सूत्र ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा। यदि थीटा बराबर 0, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, समांतर है, बीच में कोण 0 है, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा की जगह पर 0। ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos 0 का मान 1 के बराबर होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर है, एक ही दिशा में है, तो उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल यानी उनका बिंदु गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण के सामान्य गुणनफल के बराबर होगा। यदि थीटा बराबर 90, यानी कि ए वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है और बी वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, बीच में कोण 90 डिग्री है, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा की जगह पर 90, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos 90 का मान 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। यानी कि दो सदिशों के मध्य यदि 90 डिग्री का कोण है या दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उनका जो अदिश गुणनफल होगा वो 0 होगा। ये इसको ऐसे ही भी याद रख सकते हैं कि दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त, दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो 0 होना चाहिए। एक है इसमें यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री का मतलब है यदि ए वेक्टर इधर की तरफ दिया हुआ है, एक साइड में दिया हुआ है, बी वेक्टर दूसरी साइड में दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे के विपरीत सदिश हैं, ऐसी स्थिति में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा की जगह पर 180, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक
cos 180 का मान -1 माइनस ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक, यानी कि दो विपरीत सदिश एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, दो विपरीत सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण के ऋणात्मक गुणनफल के बराबर होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें चौथे नंबर पे, यदि दोनों सदिश एक दूसरे के समान है, अर्थात समान सदिश ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, यदि दोनों सदिश एक दूसरे के समान है, ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिश है, तब ऐसी स्थिति में जो अदिश गुणनफल होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा। बी वेक्टर की जगह पर हम ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी के स्थान पर ए लिख देंगे, ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी के स्थान पर ए लिख देंगे, ए वेक्टर का मापांक cos। दो समान सदिशों के जो बीच का कोण होता है वो 0 के बराबर होता है, थीटा का मान 0 होगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, ए वेक्टर का मापांक गुणा ए वेक्टर का मापांक, यानी कि ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। cos 0 का मान 1 के बराबर होगा। तो एक ये सबसे ज्यादा जो काम में आएगी आपको, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर के मापांक को हम केवल ए भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अगले सवालों में काम में आएगी आपको। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए वेक्टर का होल स्क्वायर। यदि दो सदिश आपको घटकों के रूप में दे रखे हैं, यानी कि ए वेक्टर, माना ए वेक्टर बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, दूसरा सदिश बी वेक्टर दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तब ऐसी स्थिति में दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, सबसे पहले पहला सदिश लिखेंगे, पहला सदिश a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट, फिर दूसरा सदिश बी वेक्टर का मान लिखना है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, आई कैप के गुणांक, आई कैप का गुणांक a1 दिया हुआ है, इधर भी आई कैप का गुणांक b1 दे रखा है, a1 का गुणा b1 से करना है, जे कैप के गुणांकों का गुणा करेंगे, जे कैप का गुणांक a2 है इधर, दूसरी तरफ जे कैप का गुणांक b2, दोनों का गुणा करना है a2 b2, के कैप के गुणांकों का गुणा करना है, a3 का गुणा करना है b3 से, a3 b3। जैसे दो सदिश दिए हुए हैं, ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, दूसरा सदिश दिया हुआ है बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, सबसे पहले पहला सदिश लिखेंगे, पहला सदिश 2i कैप
प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट, और दूसरा सदिश लिखना है i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। i कैप के गुणांक का i कैप के गुणांक से गुणा करना है। i कैप का गुणांक 2, इधर की तरफ i कैप का गुणांक 1, बीच में प्लस लगाएंगे। j कैप का गुणांक 3, इधर j कैप का गुणांक 1, प्लस लगाना है। k कैप का गुणांक -1, इधर की तरफ k कैप का गुणांक -3, और सबको जोड़ करके लिख देना है 2 + 3 + 3 बराबर 8। कोई जरूरी नहीं है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हमेशा पॉजिटिव ही आए, नेगेटिव भी आ सकता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी होगा। दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। सूत्र पढ़ा हुआ है हमने cos थीटा का। cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। यदि ए वेक्टर बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तब ए वेक्टर cos थीटा बराबर दोनों सदिशों के जो बीच का कोण होगा, बीच का कोण बराबर, सबसे पहले ए वेक्टर का मान लिखना है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट लगा देना है। फिर बी वेक्टर का मान लिखेंगे, बी वेक्टर का मान b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप बटे, नीचे उनका मापांक ज्ञात करना है। सबसे पहले ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करेंगे। ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करने का तरीका बताया था, अंडर रूट लगाना है और ए वेक्टर के गुणांकों आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों के वर्गों का योग लिख देना है। सबसे पहले आई कैप का गुणांक a1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि a2 का स्क्वायर, के कैप के गुणांकों का स्क्वायर यानी कि a3 का स्क्वायर। इसी प्रकार फिर लिखना है बी वेक्टर का मापांक यानी कि बी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट लगाएंगे। सबसे पहले आई कैप के गुणांक का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर b3 का स्क्वायर। दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र बराबर अदिश गुणनफल निकालने के लिए आई कैप के गुणांकों का गुणा करेंगे। a1 का गुणा b1 से करेंगे, a1 b1। जे कैप के गुणांकों का गुणा करना है, a2 का गुणा b2 से करेंगे। इसी प्रकार a3 का गुणा b3 से करना है बटे अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। एक बार फिर से, सबसे पहले अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा, बीच का कोण cos थीटा बराबर
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। क्रम विनिमय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। एक जो सबसे ज्यादा काम में आना है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक इस तरह की सारणी आप याद कर सकते हैं, डॉट आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप डॉट आई कैप का मान 1, आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0, आई कैप डॉट के कैप बराबर 0, जे कैप डॉट आई कैप अलग अलग हो तो 0 लिखना है और एक जैसे हो तो 1 लिखना है। जे कैप डॉट आई कैप 0, जे कैप डॉट जे कैप 1, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप का मान 0, के कैप डॉट जे कैप का मान 0 और के कैप डॉट के कैप का मान 1। यदि ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, बी वेक्टर बराबर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर a1 b1 आई कैप के गुणांकों का गुणा प्लस जे कैप के गुणांकों का गुणा a2 b2, के कैप के गुणांकों का गुणा a3 b3, बीच का कोण cos थीटा बराबर सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान यानी कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बटे अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। बस सर जी इतना बहुत है यार, क्योंकि ये थ्योरी कंप्लीट है 13.2 की। तुमने तो पढ़ाई है 13।